अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा इलाका जहां 40 साल से किसी बच्चे की पैदाइश नहीं हुई? और क्या आपको इल्म है कि फेस मास्क को लेकर अमेरिका में लोग कैसा भयानक कारोबार कर रहे हैं? और वीडियो के एंड पर आपको इंतहाई दिलचस्प मालूमात फराहम की जाएंगी, तो देखते रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। मैं हूं अम्मार हसन और आप देख रहे हैं सरसेब्स टीवी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, हालिया दिनों में चेहरे की हिफाजत के लिए मास्क का मिलना काफी मुश्किल हो गया है। फेस मास्क की तलब आसमानों को छू रही है। ऐसे में कुछ अफराद मास्क के हवाले से नित नए प्रोडक्ट सामने ला रहे हैं। फ्लोरिडा में कायम एक कंपनी ऑल अमेरिकन गैटर ने मगरमच्छ और सांपों की जिल्द से बने मास्क मुतारफ कराए हैं। इन जानवरों की जिल्द बजाते खुद कोरोना वायरस से बचाव फराहम नहीं करती, इसके लिए मास्क में खसूसी फिल्टर लगाए गए हैं। मास्क में खसूसी तौर पर ऐसे सुराख बनाए गए हैं जिनमें कीमती धातों के रिंग लगाए गए हैं। जहां तक मास्क की कीमत का सवाल है तो बर्मी पाइथन की जिल्द से बने मास्क की कीमत $90 और मगरमच्छ की जिल्द से बने मास्क की कीमत $120 है। नंबर 2, जापान से ताल्लुक रखने वाली फनकारा आकी नकाता खुद को स्टोन आर्टिस्ट कहती हैं। वो आम पत्थरों पर पेंट करके इन्हें हकीकत से करीब छोटे मुजस्मों में बदल देती हैं। पत्थरों से शानदार मुजस्मे बनने का अमल पत्थरों के इंतखाब से शुरू होता है। आकी नकाता पत्थरों को जिंदा अजसाम समझती हैं। उनका मानना है कि पत्थरों के पीछे भी एक तारीख होती है और वो उसे अपने पेंट ब्रश से बयान करती हैं। उन्होंने आम पत्थरों को मुजस्मों में ढालना खुद ही सीखा है। वो 2010 से पत्थरों के मुजस्मे बना रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके 2 ही शौक हैं। एक तो उन्हें दरिया के किनारे चलना पसंद है और दूसरा उन्हें पत्थर ढूंढना अच्छा लगता है। इनके घर में ऐसे ढेरों मुजस्मे पड़े हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उनके ये पत्थर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई भी पत्थर नहीं बेचा। अलबत्ता अगर कोई उन पत्थरों को देखना चाहता है तो वो उसकी इजाजत दे देती हैं। नंबर 3, एक जापानी शख्स को अपने पसंदीदा बेसबॉल क्लब को जबरदस्त माली नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। 41 साला क्योशी शिवामोरा ने 2 टीमों के दरमियान बेसबॉल का मैच देखने के लिए तकरीबन 1900 नशिस्तें मखसूस कराईं और बाद में इन्हें मनसूख कर दिया। क्योशी इस तरह से बैठने के लिए ज्यादा जगह और टीवी पर नुमाया कवरेज चाहते थे। क्योशी जापान के शहर ओसाका की बेसबॉल टीम ऑरेक्स बफेलोज को पसंद करते हैं। ऑरेक्स बफेलोज अगरचे एक छोटी टीम है, लेकिन इसका मुकाबला चैंपियनशिप जीतने वाली टीम सॉफ्ट बैंक हॉक्स से था, इसलिए ये मैच क्योशी की पसंदीदा टीम के लिए भी काफी अहम था। टिकटों से हासिल होने वाली आमदन से उस टीम को तो बहुत फायदा हुआ। 1873 नशिस्तें मंसूख होने के बायस ऑरेक्स बफेलोज को 86.10 मिलियन येन या $1,05,000 का नुकसान हुआ। किसी छोटी टीम के लिए ये काफी बड़ा नुकसान था। इसी वजह से अंदरूनी तहकीकात शुरू कर दी गयी तो मालूम हुआ कि जो नशिस्तें खाली थी वहाँ पर दरमियान में एक ही शख्स बैठा है। उन्होंने पुलिस को बताया, मैं इस तरह मैच देखना चाहता था कि मेरे इर्द गिर्द लोग ना हो। मैं टीवी पर नजर आना चाहता था, लेकिन अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि क्योशी को सिर्फ जुर्माना होगा या इन्हें जेल भी जाना होगा। लेकिन एक बात यकीनी है कि अब वो दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। नंबर 4, स्काब्रो कनाडा से ताल्लुक रखने वाले साबिक फोर्क लिफ्टर ड्राइवर डोनी स्नाइडर ने 3 साल पहले अपने जिस्म को नीला करना शुरू किया था। अब वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर समरफ की तरह के रंग में रंग चुके हैं। 3 साल पहले उन्होंने अपनी बहन से कहा था कि वो उनकी टांग और पाँव के कुछ हिस्से को रोशन नीले रंग में रंग दे। इस तजुर्बे के उन पर काफी अच्छे नफ्सियाती असरात पड़े और उन्होंने अपने जिस्म को रंगना जारी रखा। डोनी का दावा है कि नीले रंग में रंगने से पहले उनमें खुद एतमादी की बहुत कमी थी। नीले रंग में रंगने के बाद उनकी खुद एतमादी में बहुत इजाफा हो गया है। 26 साला डोनी ने एतराफ किया है कि जिस्म पर नीले टैटू बनवाने के बाद उन्हें मुलाजमत ढूंढने में बहुत मुश्किलें पेश आईं, लेकिन उनका कहना है कि आजकल वो जेवरात फरोख्त करते हैं और इंस्टाग्राम पर अपने एडवेंचर से मुतल्लिक तजुर्बात शेयर करते हैं। वो एक खराब बस में रहते हैं और अपने मुस्तकबिल के हवाले से बहुत पुरउम्मीद हैं। डोनी का कहना है कि अपनी नीली जिल्द के बायस इन्हें मिले जुले रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग इन्हें सराहते हैं तो कुछ अजीब नजरों से देखते हैं। कुछ लोग तो हाथों से उनकी जिल्द रगड़ते हैं। नंबर 5, जराये के मुताबिक एक 61 साला अमरीकी खातून जिगर की पैवंदकारी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर के जिगर की पैवंदकारी के इंतजार की फहरिस्त में शामिल हुई तो उनका नाम कई दूसरी फहरिस्तों से निकाला जा चुका था। इनका नाम निकालने की वजह उनकी अल्कोहल इस्तेमाल करने की आदत बताई जाती है। खातून के यूरिन के कई टेस्ट हुए जिनमें हर बार एथानॉल पाई गई, ताहम मरीजा अल्कोहल इस्तेमाल करने के इल्जामात की तरदीद करती रही। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर भी उनका नाम फहरिस्त से निकाल ही
ही रहा था, लेकिन तफसीली टेस्ट से मालूम हुआ कि उनके यूरिन में एथिल ग्लूक्रोनाइड यानी एथेनॉल का महलूल नहीं है। शराब पीने वालों में ऐसा होना अजीब होता है। डॉक्टरों ने मजीद तज्जिया किया तो मालूम हुआ कि उनके यूरिन में खमीर और शक्कर की बहुत ज्यादा मिकदार है। डॉक्टरों को नतीजा निकालने में देर नहीं लगी कि खमीर ही शक्कर को अल्कोहल में बदलता है। हम सब के यूरिन में ही खमीर होता है, लेकिन 61 साल खातून को ज़ियाबीतस भी था, जिसका इलाज और परहेज उन्होंने बाकायदगी से नहीं किया था। इससे उनके मसाने में भी शक्कर की सतह बढ़ गई। डॉक्टरों के मुताबिक ये एक ऐसा मर्ज होता है जिसमें मैदा के अज़ा हजम किए हुए कार्बोहाइड्रेट्स को अल्कोहल में बदलते हैं और मरीजों के यूरिन में ही नहीं बल्कि उनके खून में भी अल्कोहल होती है। दूसरी तरफ मसाना एथेनॉल को खुद में से नहीं गुजरने देता, इसलिए ये खून में जज्ब नहीं होता। नंबर 6, पुलिस और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस ने हंगामी तौर पर सी आइल सिटी न्यू जर्सी में 40 साल से ज्यादा अरसे से कोई पैदा नहीं हुआ था। जू और जेनी गुलाटो का कहना है कि वो अपने खानदानी घर में अपनी 3 साल बेटी के साथ वीकेंड गुजारने गए थे कि वहाँ पर जेनी को दर्द सा उठा। दर्द बढ़ने पर जो गुलाटो ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दी। जल्द ही पुलिस और EMTs वहाँ पहुँच गए। चंद मिनट बाद ही लुसियाना इस दुनिया में आ गई। सी आइल सिटी में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। लुसियाना की पैदाइश करीबी शहर के हॉस्पिटल में मुतवक्के थी, लेकिन वो कबल अज़ वक्त सी आइल सिटी में पैदा हो गई। वो इस जगह पर 1977 के बाद पैदा होने वाली दूसरी बच्ची हैं। नंबर 7, कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले इसे अक्सर अपने अंदाज में खूबसूरत तरीके से लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। ताहम अब एक खातून ने कुरान पाक को ऐसे मुनफरिद अंदाज में तैयार किया है कि इससे कबल इस तरह के अंदाज में शायद ही किसी ने मुकम्मल कुरान पाक कभी तैयार किया हो। अजरबैजान की खातून ने हाथ की कढ़ाई से सिल्क के कपड़े पर मुकम्मल कुरान मजीद लिखा है। खातून का कपड़े पर कढ़ाई के जरिए तैयार करदा कुरान तवज्जो का मरकज बन गया है। बताया गया है कि तंजीले मोहम्मद ज़ादे नामी खातून ने सिल्क पर कुरान पाक तहरीर करने के लिए मुसलसल 3 साल सर्फ किए। कुरान पाक का हर सफा रेशम से बनाया गया है, जिसकी लंबाई 4.11 इंच और चौड़ाई 13 इंच है। तंजीले ने कुरान पाक तहरीर करने की तैयारी में 1 लीटर से जायद माया सोना और चांदी का इस्तेमाल किया। तंजीले की तैयार करदा कुरान पाक की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें तुर्की की वजारत मजहबी उमूर की जानिब से जारी किया गया है। तंजीले ने सिल्क पर तहरीर करदा कुरान पाक को मास्टरपीस करार दे दिया है। इनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट की एक खास अहमियत है क्योंकि कुरान पाक में मुतअद्दिद बार रेशम का जिक्र आया है। नंबर 8, तो दोस्तों अब चलते हैं उस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन की तरफ जिसका जिक्र वीडियो के शुरू में किया गया था। दुनिया भर में लोग छुट्टियों पर जाते हुए या दौरान सफर मुख्तलिफ चीजें किराए पर हासिल करते रहते हैं। इनमें से बहुत सी चीजें काफी अनोखी होती हैं। चलिए आज कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में आपको बताते हैं जो कि काफी मशहूर होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस भी चला रही हैं। लाइन में खड़ा करने के लिए किसी शख्स को किराए पर लेना। एक तहकीक के मुताबिक इंसान अपनी जिंदगी के 6 माह या साल में 3 दिन लाइनों में खड़ा गुजार देता है। लोगों के वक्त को बचाने के लिए न्यूयॉर्क की एक सर्विस सेम ओले लाइन ड्यूड्स लोगों को उनकी जगह लाइन में खड़ा होने की खिदमत फराहम करती है। ये सर्विस 4 घंटे तक लाइन में खड़ा होने के $85 और 24 घंटे तक लाइन में खड़ा होने के $485 वसूल करती है। फोटोग्राफर। दौरान सफर अगर आपको अपनी फोटोग्राफी की महारत पर यकीन नहीं तो आप किराए के फोटोग्राफर भी हासिल कर सकते हैं। फ्लाइटोग्राफर एक ऐसी ही सर्विस है जो किराए पर फोटोग्राफर की खिदमत फराहम करती है। दुनिया के 150 ममालिक में खिदमत फराहम करने वाली इस कंपनी में फ्लाइटोग्राफर का इंतखाब अच्छी तरह छानबीन के बाद किया जाता है। मुसाफिर $350 फी घंटा के हिसाब से फोटोग्राफर की खिदमत हासिल कर सकते हैं। किराए पर दोस्त लेना। अगर आपको तन्हा सफर पर जाते हुए कोफ्त होती है तो आप सफर पर जाने के लिए दोस्त को भी किराए पर हासिल कर सकते हैं। रेंट अ फ्रेंड नामी सर्विस आपको सफर के लिए दोस्त फराहम करती है। किराए की साइकिल और बाइक्स। साइकिल और बाइक्स का सफर बिलाशुबा सस्ता तरीन सफर होता है। स्पिन लिस्टर नामी ये कंपनी दुनिया भर में लोगों को, खास तौर पर मुसाफिरों को किराए पर साइकिल और बाइक्स फराहम कर रही है। अपनी जगह दूसरों को एहतजाज पर हायर करना। इस सर्विस से आप किसी और शख्स को एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए भेज सकते हैं। विस्टेंड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी वक्त लोगों को अपनी जगह एहतजाज के लिए हायर कर सकते हैं। आप अपनी दिलचस्पी की तहरीकों की हिमायत करने के लिए भी लोगों को एहतजाज के लिए हायर कर सकते हैं। बहस और झगड़ा करने के लिए अजनबी लोगों को रेंट पर हायर करना।
ताओबाओ को दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म समझा जाता है। एक तरह से आपको इस प्लेटफॉर्म पर हर चीज मिल सकती है। यहाँ स्मार्टफोन से लेकर होमवर्क करने वाले रोबोट और कुछ अनोखी सर्विसेज जैसे किसी अजनबी को खाना खिलाने की सर्विसेज भी दस्तयाब हैं। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अब एक और अनोखी सर्विस भी दस्तयाब है, बहस और लड़ाई झगड़ा करना हर किसी का काम नहीं। इस फन में अनाड़ी लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि अब वो इस काम के लिए भी पेशेवर झगड़ालू लोगों की खिदमत हासिल कर सकते हैं। ये सहूलत फिलहाल चीनी मार्केट प्लेस ताओबाओ पर मुहैया की गई है। कपड़ों से भरा सूटकेस किराए पर हासिल करना। इंटरनेट पर लाखों आर्टिकल्स और वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जिनमें ज्यादा से ज्यादा कपड़ों को ब्रीफकेस में पैक करने के तरीके बताए गए हैं। अनपैक एक ऐसा स्टार्टअप है जिससे मुसाफिरों को कपड़ों की फराहमी और उनकी सूटकेस में पैकिंग का जिम्मा अपने सर ले लिया है। मुसाफिरों को बस ये बताना होता है कि वो फलां होटल में ठहरेंगे। इसके बाद अनपैक होटल में अच्छी तरह पैक किया हुआ सूटकेस भेज देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।